उत्तराखंड में इन दिनों डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। बढ़ते डेंगू की रोकथाम के प्रयास किए जाने लगे। डेंगू के कहर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विभागीय अधिकारियों ने आखिर कौन सा फॉर्मूला अख्तियार किया, देखिए। उत्तराखंड में जहां एक ओर सीजनल बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ने लगी है, तो दूसरी ओर डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मौजूदा हालात ये है कि अभी तक 41 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे डेंगू संक्रमित मरीजों के आंकड़ों ने पिछले साल 2024 का रिकॉर्ड तोड़ा है। राज्य में डेंगू ने दस्तक दे दी है। अगर यही स्थिति रही तो इस साल डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या चिंताजनक हो सकती है। जबकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम बड़े कदम उठाने का दावा कर रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम सोर्स रिडक्शन होने से डेंगू पर आसानी से लगाम लगाई जा सकती है। सोर्स रिडक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट। सोर्स ही जो ना हो तो मतलब कम हो जाए या इसका रिडक्शन हो तो डेंगू कामयाब होगा। और साथ ही जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग से आपको पता है कि आशा कार्यकर्ता हमारी हर घर जाके भी जो है ये सोर्स रिडक्शन का काम भी करते हैं। और साथ ही प्रचार प्रसार भी हमारे द्वारा किया जाता है। और इस बार भी हमारे जो प्रचार प्रसार पैम्पलेट है, ऑडियो या वीडियो है, ये हमारी तरफ से जारी हो चुका है और जिलों में इसमें कामयाबी कार्य किया जा रहा है। और साथ ही जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी तो उनको हमने स्पेशली जो है सेंसिटाइज किया है कि भाई ये भी देखें कि किस जगह पर ज़्यादा डेंगू लास्ट ईयर हुआ था, ताकि उन जगह पर फोकस हो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। गाइडलाइन जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि नियमित रूप से सफाई अभियान, नाले नालियों की सफाई, जल जमाव हटाने और कचरा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। सोर्स रिडक्शन के तहत आशा कार्यकर्ताओं की टीमों को प्रशिक्षित कर फील्ड में सक्रिय किया जाए, जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। क्षेत्र में फॉगिंग की जाए ताकि डेंगू जनित मच्छरों को नष्ट किया जा सके। इस बीच चलिए डालते हैं नजर पिछले कुछ सालों के डेंगू के मामलों पर। साल 2024 में डेंगू के 34 मामले सामने आए थे। साल 2023 में डेंगू के 1201 मामले सामने आए, जिनमें 13 मरीजों की मौत हो गई थी। 2022 में डेंगू के 1434 केस सामने आए। 2021 में डेंगू के 126 मामले उजागर हुए थे। 2019 में डेंगू के 4991 मामले सामने आए थे। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई थी। डेंगू के पिछले मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। वही राजधानी में बढ़ते डेंगू के मामलों पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि देहरादून में मौजूद सरकारी और निजी अस्पतालों में 1200 बेड को डेंगू मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है और जरूरत के अनुसार रिजर्व बेड की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। लगभग 1200 के करीब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मिलाकर के बेड पूर्व में ही आरक्षित किए गए हैं और जरूरत पड़ने में इनको बढ़ाया भी जा सकता है। और जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस स्थिति में एक सर्च प्लान जो है वो कोरोनेशन हॉस्पिटल और एसपीएस ऋषिकेश की उपलब्ध कराएं। तो उस संबंध में भी उनसे मांगा गया है कि आप किस तरीके से उसमें कार्रवाई करेंगे अगर केसेस बढ़ते हैं, तो वो भी हमारे द्वारा उसको भी ध्यान में रख करके कार्रवाई उसमें की जा रही है। देहरादून से मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि डेंगू ने इस बार समय से पहले दस्तक दी है, जिसके चलते नगर निगम ने कमर कस ली है। ऐसे में फॉगिंग के लिए निगम ने 130 छोटी मशीनों और 4 बड़ी मशीनों को तैनात किया। इसके जरिए देहरादून के वार्डों के साथ ही स्कूल कॉलेजों में फॉगिंग कराई जा रही है। वर्तमान समय में एंटी लार्वा टेंटर की संख्या 5 है, इसे बढ़ाकर 10 किया जा रहा है। इसके अलावा जहां भी गंदगी जमा होती है उसको जेसीबी या फिर छोटी मशीनों के जरिए साफ कराया जा रहा है, ताकि लार्वा को पनपने का मौका न दिया जाए। देखिए, डेंगू जो है ये समय से पहले इस बार इसने दस्तक दे दी है, तो निगम ने भी कमर कस ली है। निगम ने 130 छोटी मशीनों के अलावा 4 बड़ी मशीनें भी हम क्षेत्र में लगातार भेज रहे हैं। इसके अलावा हम स्कूल जो हैं, बच्चों के कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी फॉगिंग लगातार करवा रहे हैं। साथ ही हमने जो है एंटी लार्वा टैंकर 5 से बढ़ा के उनकी संख्या 10 कर दी है, जिसको कि हम 20 टैंकरों तक लेके जाने वाले हैं। और इसके अलावा नदियों में जहाँ पे पानी जमा रहता है या गाद है, वहाँ पे लगातार जेसीबी मशीन के माध्यम से, छोटी मशीनों के माध्यम से रोजाना सफाई की जा रही है, जिससे कि इनको जो लार्वा है इसको पनपने का खतरा उत्पन्न ही ना हो। प्रदेश में दिनों दिन बढ़ते डेंगू के मामलों ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई है, बल्कि डेंगू के मामलों ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखना होगा आखिर स्वास्थ्य विभाग की डेंगू की रोकथाम को लेकर दावे आने वाले वक्त में कितने सच साबित हो पाएंगे।
देहरादून से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह की रिपोर्ट।